दियो। क्वेश्चन नंबर 23 देखो जरा, नीट यूजी 2022 का। जब से नीट का हुआ है न्यूज आया है तब से बच्चे परेशान हो गए हैं, पर कोई बात नहीं, आपदा को अवसर में बदलो और पढ़ाई करते रहो। देखो और ऐसे तुम कोई क्वेश्चन पूछ भी सकते हो कमेंट में आके, अगर कोई डाउट्स है तुम्हारा, अगर दिक्कत हो रहा है कोई टॉपिक में भी अगर डाउट है तो पूछ लो, हम वो टॉपिक भी समझा देंगे, बोर्ड पे अपलोड कर देंगे, देख लेना वहां से। हमारा काम ही क्या है भाई, जब यही सब करते रहेंगे, है ना। The displacement time graphs of two moving particles makes an angle of 30 degree and 45 degree with the x axis। कह रहा दो मूविंग पार्टिकल है, उन दोनों मूविंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ गिवन है। डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पे है, डिस्प्लेसमेंट किस पे है, y एक्सिस पे, टाइम किस पे है, x एक्सिस पे प्लॉट किया गया है। हमसे पूछा है दोनों का रिस्पेक्टिव वेलोसिटी रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी। जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है उसको पार्टिकल 1 नाम रख दे रहे हैं हम खुद से, जो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है उसको हम सेकंड पार्टिकल कह दे रहे हैं, ठीक। और सबको पता है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालो, dx अपॉन dt क्या देता है, जोर से बोल दो, वेलोसिटी। क्या देता है, वेलोसिटी। और ये dx अपॉन dt क्या होता है, स्लोप ऑफ xt ग्राफ। बोलो सही, हाँ। तो dx अपॉन dt v देता है, और ये किसके बराबर होता है, dx अपॉन dt किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ xt ग्राफ का। स्लोप को हम एक और तरीके से कैसे लिखते हैं, तो स्लोप इक्वल टू हम ऐसे भी लिखते हैं, इंप्लाई दैट स्लोप m से डिनोट करते हैं, वो होता है tan थीटा के बराबर। बताओ सही। तो क्या हम v इक्वल टू सीधा tan थीटा लिख दें, तो v इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा। यहाँ इस केस के लिए समझना, ये हमेशा v इक्वल टू tan थीटा नहीं होता है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए हमको यहाँ पे तुम लोग गड़बड़ कर दोगे, ये लिखो dx अपॉन dt, यहाँ पे लिखेंगे v, स्लोप m से डिनोट करता है जिसको tan थीटा कहते हैं। सिंपल है। पार्टिकल 1 का स्पीड कैसे निकलेगा, तो पार्टिकल 1 का स्पीड निकालना है तो इसका स्लोप देख लो, तो v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री, v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्लोप ऑफ xt ग्राफ देता है वेलोसिटी, और इसका स्लोप हम tan थीटा से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ना कोई फंक्शन ऑफ x दिया है जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, सीधा एक स्लोप बना के दे दिया गया एंगल से, तो tan थीटा निकाल लेंगे हम। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस कारण से हम देखेंगे v1 is to v2 अगर निकालना है तो हम लिखेंगे 1 is to √3। ये हो गया अपना आंसर, 1 is to √3। tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, कहानी खत्म। बताओ सही, समझ में आया, तो नोट करो, और नोट करो, जल्दी नोट करो, फिर आगे भी क्वेश्चन बताने हैं हमको, जल्दी लिखो। हौले हौले से मेरे जिंदगी में आना, हौले हौले से दिल को चुराना। जैसे ही नीट खत्म होगा 21 जून को, 22 जून से फिर से एचसीबी का सोल्यूशन आ जाएगा, और एचसीबी के साथ साथ पाथ फाइंडर भी बताएंगे हम, बहुत कॉन्सेप्चुअल बुक है वो।